हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय केवट सर में। आइए, इस चैनल पर मैं जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीएससी, इन तरह के जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं गणित के, तो उन प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है बेसिक को समझते हुए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं जो भी टॉपिक लूंगा उससे संबंधित बेसिक चीज़ बताऊंगा। बेसिक को समझने के बाद हम उसमें जो सूत्र का उपयोग किया जाता है, उस सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे हुआ है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम सूत्र को रटवाते नहीं हैं। मेरा थीम है कि वास्तव में रटना नहीं, हमको समझना है। हम अगर सूत्र कैसे बना है ये समझे रहेंगे तो उस सूत्र की व्युत्पत्ति करके यानी तुरंत बना सकते हैं, फिर उस सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों को हल भी किया जा सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बेलन नामक या जो टॉपिक है, जिससे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, आप सब जानते हैं, आप सबके घर में गैस सिलेंडर होता है, उसका आकार कैसे होता है, बेलन जैसे होता है। तो हम इसी बेलन के बारे में जानेंगे इसमें। अब बेलन में कितने प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उनका व्युत्पत्ति कैसे होता है, यानी उसको वो बना कैसे है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम बेलन के बारे में जानने से पहले ये बेलनाकार जो आकृति है वो कैसे बना है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये एक आयताकार क्या है, कागज है। आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। याद रखें, वर्ग एक आयत ही है। ठीक, वो विशेष प्रकार का आयत है, उसमें चारों भुजा एक समान रहता है। तो मैं यहां बता रहा हूं बेलन। तो बेलन देखिए बना कैसे, मान लीजिए आयताकार कागज है। तो आयताकार कागज है तो ये कम जिसका लंबाई होता है उसको चौड़ाई बोलते हैं, जिसका लंबाई जो हिस्सा का लंबाई ज्यादा होता है उसको लंबाई बोला जाता है, आप सब जान रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह मोड़ दें, गोल बना दें, तो देखिए ऐसे मोड़ देने से यह बेलनाकार बन गया ना। तो जब हम ये आयताकार था एक कागज और इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलते तो क्या करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई कर देते हैं। लंबाई गुणित इस तरह, देखिए क्षेत्रफल निकालना हो इस आयताकार कागज का तो क्या करते हैं, लंबाई कितना है उसके साथ चौड़ाई के मान को गुणा कर देते हैं, तो क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक, लेकिन जब इसी आयताकार कागज को हम अगर एक बेलन का रूप दें, बेलन का आकार दें, तो देखिए क्या करना पड़ रहा है, इसी आयताकार कागज को हम ऐसे मोड़ देते हैं, तो इस तरह क्या बन जाता है, देखिए एक बेलन बन गया। अब बेलन में क्या बन गया, एक ऊपर वृत्त है और नीचे भी वृत्त बन गया। यानी कि एक बेलन में ये जो घुमा हुआ पार्ट है, जो आयताकार कागज है, वो वक्र पृष्ठ बन गया। वक्र पृष्ठ कहा जाता है गोलाकार पृष्ठ को। ये बराबर नहीं है, वक्र है, घुमा हुआ है, गोल। तो ये जो आयताकार कागज था क्या बन गया, एक वक्र पृष्ठ बन गया, किसका, बेलन का। तो वक्र पृष्ठ कौन सा चीज बना, एक आयताकार कागज था वो बना। तो आयताकार कागज का देखो ये जो चौड़ाई था, ये चौड़ाई क्या बन गया, देखो एक वृत्त की परिधि बन गया। क्या बन गया, वृत्त की परिधि बन गया। और जिसे हम अभी तक लंबाई बोल रहे थे वो क्या बन गया, बेलन की ऊंचाई बन गया, बना ना। तो इस तरह भाई वक्र पृष्ठ अगर ज्ञात करने के लिए बोले, वक्र पृष्ठ माने जो घुमा हुआ गोलाकार पृष्ठ है, तो नीचे का पृष्ठ यानी सतह और ऊपर का सतह छूट जाता है। ठीक, तो हमें केवल एक गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो जब हम एक आयताकार कागज को बेलन बनाए तो उसका जो लंबाई था, ये लंबाई था, क्या बना, देखो ऊंचाई बना। ये लंबाई था वो बेलन की ऊंचाई बन गया, तो ऊंचाई लिखेंगे। और ये जो चौड़ाई था, ये जो चौड़ाई था वो क्या बन गया, एक देखिए परिधि बन गया, वृत्त की परिधि बन गया। अब देखिए ऊंचाई को एस से अगर प्रदर्शित करें और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है जी, 2πr। ये आपको वृत्त से याद रखना है। ठीक, वृत्त वाला टॉपिक भी इस वीडियो शामिल करेंगे अगले वीडियो में। तो वृत्त का जो परिधि है उसका सूत्र होता है 2πr। अब देखो दोनों के बीच में गुणा है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, h को उधर कर ले, मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2πr h। तो इस तरह हमें वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या मिला,
2 पाई आर एच। इसको गोलीय पृष्ठ भी कहा जाता है, गोलीय, क्योंकि प्रश्न में गोलीय पृष्ठ आ जाए तो वहां घबराना नहीं है। गोलीय पृष्ठ कहें या वक्र पृष्ठ कहें, एक ही चीज के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या मिला हमें, 2 पाई आर एच, यानी कि हम कह सकते हैं 2 पाई आर को लंबाई मान लो और एच को क्या मान लो, चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को ऐसे कर देंगे तो देखो लंबाई परिधि बन जाएगा, चौड़ाई था वो ऊंचाई बन गया। तो दोनों में से किसी को भी लंबाई चौड़ाई मान सकते हो। इस तरह जो परिधि बना उसको लंबाई मान के चलो, तो परिधि क्या है, 2 पाई आर, इसे गोल जो बना। और ये जो चौड़ाई था वो बेलन का क्या बन गया जी, ऊंचाई बन गया। तो लंबाई गुणित चौड़ाई से ही आयताकार चीज का, आयताकार हो वर्गाकार हो, उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है कागज का। तो उसी तरह आयताकार को ही मोड़ करके एक बेलन का वक्र पृष्ठ बनाया गया है, यानी गोलीय पृष्ठ बनाया गया है। तो उसका भी सूत्र क्या होगा, लंबाई को हमने बना दिया परिधि और चौड़ाई को बना दिया ऊंचाई। तो इस तरह लंबाई गुणित चौड़ाई ही होगा। तो इस तरह सूत्र क्या हो गया, 2 पाई आर एच। ध्यान रखें यहां पाई का एक निश्चित मान है जो होता है 22/7। क्या होता है पाई का मान, 22/7। अगर परीक्षा के ऑप्शन में पाई दिया हुआ है तो वहां पाई का मान रखने की जरूरत नहीं होता। अगर ऑप्शन में केवल संख्या में मान है, पाई नहीं लिखा है, तो समझ जाइए वहां पाई के जगह में आपको 22/7 लिख करके हल करना है। एक चीज और बता दूं, यहां सभी के बीच में देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब सभी के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, 2 गुणित पाई गुणित आर गुणित एच। इसका मतलब यही होता है। ठीक, कुछ भी चिन्ह ना हो उसका मतलब सभी राशियों के बीच में या सभी संख्याओं के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ के बाद हाँ एक चीज और ध्यान दें, ये जो आर है, आर मतलब होता है त्रिज्या। आर मीन्स त्रिज्या। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, मान लीजिए यह एक वृत्त है, ये केंद्र है, तो केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी को कहा जाता है, यहां से केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी कहलाता है त्रिज्या। और जब कोई जीवा किसी वृत्त के केंद्र से गुजरे तो इसको बोलते हैं व्यास। ठीक, इस तरह जब परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, सॉरी इस तरह यहां बता दूं, ये केंद्र है, अब ये परिधि का एक बिंदु है, ये परिधि का एक बिंदु, इसको एक सीधी रेखा से ऐसे मिलाएं तो इस तरह परिधि के दो बिंदुओं को जब एक सीधी रेखा से मिलाते हैं तो ये कहलाता है जीवा। क्या कहलाता है, जीवा। मैं वृत्त वाला टॉपिक में और डिटेल बताऊंगा इसका। और जब कोई जीवा किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ये जीवा है सब, इस तरह अनंत अनंत जीवा खींचा जा सकता है एक वृत्त में। तो जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से, देखिए एक केंद्र है, तो एक केंद्र से होकर जाता है तो इसे ही बोला जाता है व्यास। अब व्यास का देखो आधा, यहां से यहां तक भी कहें तो व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या। यानी व्यास जितना भी है, मान लो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कर देंगे बटे 2 यानी कि 5, तो 5 सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक, तो त्रिज्या समझ गए, त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जीवा वास्तव में व्यास एक जीवा है, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। अब व्यास के आधा को, ठीक, व्यास के आधा को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या का दो परिभाषा हो गया, व्यास के आधा को त्रिज्या कह सकते हैं, या केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इसके बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यह हो गया त्रिज्या। तो यहां पर जो आर लिखा है वो त्रिज्या है। क्यों लिखा है, देखिए एक बेलन में दो वृत्त हैं, एक ऊपर भी वृत्ताकार है नीचे भी, तो यहाँ एक त्रिज्या होगा। तो यहाँ से केंद्र से परिधि के बीच की दूरी कहलाती है त्रिज्या। तो इसी का मान है, ये प्रश्न में अक्सर दिया रहता है। अब आते हैं वृत्त के और बेलन से संबंधित और सूत्र के बारे में। तो देखिए एक वृत्त में, बेलन में क्या क्या चीज है। पहला तो हो गया, देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार आधार है, एक बेलन के यह जो निचला हिस्सा है, ठीक, तो ये शीर्ष यानी सबसे ऊपर तरफ भी एक वृत्त है,
नीचे तरफ भी एक वृत्त है। तो ये इस वृत्त आधार, इसका जो आधार है वो क्या है, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। तो आधार का अगर क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछे तो आधार चूंकि क्या है, आधार का क्षेत्रफल अगर पूछता है, देखिए आधार का क्षेत्रफल, तो भाई आधार कैसा है, वृत्ताकार है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आधार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, क्योंकि इसका जो आधार है वो तो वृत्ताकार है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, यहां पर जो भी है उसकी त्रिज्या है। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तो अगर बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। समझ रहे हैं, बेलन का आधार क्या है, एक वृत्ताकार है, तो वृत्त बना है तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। तो इस तरह वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं पाई गुणित आर, यानी कि आर का स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिख करके गुणा करना रहता है। ठीक इस तरह। अब पाई का मान क्या होता है बताया हूं, 22/7। याद रखें ज्यादातर आर का मान 7 या 7 का गुणज होता है। क्या होता है, 7 या 7 का गुणज दिया जाता है, ताकि ये जब पाई का मान रखें 22/7, तो इस तरह मान लो यहाँ 14 दे दिया है, तो क्या लिखोगे, 14 गुणित 14 लिखोगे ना। आर का मान 14 दिया हो, आर बराबर 14 दिया हो, तो 14 गुणित 14 आर गुणित आर लिखा है, तो इस तरह ये आराम से कट जाता है। ठीक है, और फिर इनको गुणा करना, भाग करना आसानी हो जाता है। तो अक्सर आप लोग ध्यान देना कि जब भी आर का मान देता है वो अक्सर 7 का गुणज होता है, यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्या होती है। अगर ये 7 का गुणज नहीं रहता है तो ऐसे प्रश्नों में पाई को हल नहीं किया जाता, अक्सर पाई को पाई के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, और कुछ प्रश्नों में कुछ ज्यादा कठिन प्रश्न बनाएंगे, उस कंडीशन में ये पाई का मान लिख करके दशमलव में ज्ञात किया जाता है। लेकिन ज्यादातर में अगर ये पाई जो आर का मान है 7 का गुणज नहीं है, यानी 7 के पहाड़ा माने वाला संख्या नहीं है, तो वहां पर ये पाई को हल नहीं किया जाता है, यानी पाई का मान पाई के रूप में लिखा रहता है। 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन में भी पाई दिया रहता है। अगर ये मान लो 7 का गुणज नहीं है और दशमलव में उत्तर दिया है, तो समझ जाओ पाई नहीं दिया है ऑप्शन में, तो वहां पर पाई का मान रखने के बाद हल हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। ठीक, 2 चीज जान गए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, आधार का क्षेत्रफल का सूत्र। तो बेलन का आधार एक वृत्त है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इस तरह आप देखिए, और इसमें किसका क्षेत्रफल जानना रहता है, और इसमें है अब एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस तरह तो हम बेलन में देखें संपूर्ण पृष्ठ का अगर कहें, ठीक है, तो एक तो हो गया ये वक्र पृष्ठ जो एक गोलाकार है। ठीक, ये जो गोलाकार पृष्ठ है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानना जरूरी है। दूसरा जानना क्या जरूरी है, देखो एक बेलन बनाएंगे तो एक वृत्ताकार पृष्ठ, समतल पृष्ठ इधर है, एक वृत्ताकार पृष्ठ इधर है, तो 2 वृत्ताकार पृष्ठ हैं। तो कुल मिला के 2 वृत्ताकार पृष्ठ है, माने कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। यानी 2 बार इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और एक बार और पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के 3 सतह से मिल करके कोई भी बेलन बनता है। एक तो यह वक्र पृष्ठ गोलाकार पृष्ठ, दूसरा इधर एक वृत्ताकार पृष्ठ है और नीचे में वृत्ताकार पृष्ठ है। तो देखियो वक्र पृष्ठ और नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ, ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ। चूंकि दोनों का आकार समान होता है, याद रखेंगे दोनों का आकार समान होता है, तो दोनों जब समान होता है तो इस तरह हम उसको क्या लिख सकते हैं, किसी संख्या को 2 बार जोड़ने के बजाय उसका 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह क्या बना, देखो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो इस तरह बन गया, 2 बार जोड़ने के बजाय 2 से उसका गुणा कर दिया गया। अब देखिए वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या बताया था,
2 पाई आर एच बताया था पहले। वक्र पृष्ठ का सूत्र की व्युत्पत्ति सीखे हैं। वक्र पृष्ठ माने ये जिसका लंबाई था वो वृत्त बन गया और चौड़ाई था वो ऊंचाई बन गया। तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि है और ये ऊंचाई है। अब देखिए 2 पाई आर लिखे हैं आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों तरफ प्लस चिन्ह के इस तरफ उस तरफ देखिए क्या चीज कॉमन है। तो देखिए दोनों तरफ 2 है, दोनों तरफ पाई है, दोनों तरफ आर है। तो इसमें 2 पाई आर को निकाल दिए, क्या बचा? एच बचा। इसमें 2 पाई आर को निकाल दिए तो एक आर और बचा है। तो इस तरह क्या बचा? आर। तो इस तरह क्या मिला हमें? संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या मिल गया? 2 पाई आर और कोष्टक में h प्लस आर, जहां h क्या है? बेलन की ऊंचाई है, r बेलन के आधार की त्रिज्या है। अब पाई का मान निश्चित होता है, बताया हूं 22/7। तो इस तरह हमें मिल गया संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या मिला? 2 पाई आर एच प्लस आर। अब हो सकता है ये आप लोगों को याद ना रहे, तो याद ना रहे तो समझना जरूरी है। संपूर्ण पृष्ठ माने बेलन में कुल 3 पृष्ठ होते हैं, एक वक्राकार पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और ऊपर नीचे 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। तो भाई उनको इस तरह लिख के जोड़ दो। भाई सब पृष्ठ का मान जाना है तो सब पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह लिखेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्या जान रहे हैं? वक्र पृष्ठ पहले समझ लेना है 2 पाई आर एच, यानी कि वक्र पृष्ठ एक आयताकार कागज को मोड़ने से बनता है तो लंबाई परिधि बनता है यानी 2 पाई आर बनता है, और जिसको चौड़ाई बोलते हैं कागज में वो ऊंचाई बनता है। तो इस तरह 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ हो गया। अब इसका मान को रखे आप इस तरह का मान यानी उभयनिष्ठ निकाले तो इस तरह प्राप्त हो जाता है। तो आप अगर याद नहीं है बेलन के वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो भी इस तरह व्युत्पत्ति करके तुरंत सूत्र बना सकते हैं और उसका प्रयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र व्युत्पत्ति। अब एक बचा केवल वो है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, चलिए देखें बेलन का आयतन का सूत्र कैसे बनता है। बेलन का आयतन, आयतन में 3 चीज शामिल हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। याद रखें आयतन को इसीलिए घन सेंटीमीटर में, इसका क्षेत्रफल का कभी भी आएगा तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई, सॉरी वर्ग इकाई, यानी कि हम इकाई के जगह में जिस इकाई से नाप रहे हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, तो वो यहाँ लिखा जाता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, ठीक है इस तरह। तो ये क्षेत्रफल का है, लेकिन कभी भी आयतन का जो इकाई है मापने की वो क्या है? घन इकाई है। घन इकाई का मतलब इसमें या तो मिलीमीटर, घन मिलीमीटर होगा, या घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इस तरह लिखेंगे। इकाई के जगह में जिस इकाई का हम प्रयोग कर रहे हैं मापने के लिए, सेंटीमीटर का कर रहे हैं तो सेंटीमीटर, मीटर का कर रहे हैं तो मीटर, किलोमीटर का कर रहे हैं तो किलोमीटर, ठीक। तो इस तरह घन आयतन का ये मापने की इकाई है। अब घन क्यों है? क्योंकि इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है। देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, 3 ठो है। अब इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई तो 2 बार है इसलिए घात 2 लिखते हैं। इसमें 3 बीमा वाला है ये, इसलिए घात 3 लिखा जाता है। घात 3 को ही घन बोला जाता है। जैसे ये 5 का ये वर्ग है, 5 का वर्ग, तो घात 2 को वर्ग पढ़ते हैं। मान लीजिए 5 का घात 3 है तो 5 घात 3 को क्या पढ़ते हैं? 5 का घन बोलेंगे इसको। घात 3 को घन पढ़ा जाता है, ठीक। तो इस तरह से आयतन को याद रखना है कि उसको हमेशा घन इकाई से मापते हैं। अब देखिए हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे आधार का तो इसमें वास्तव में क्या है? लंबाई और चौड़ाई दोनों शामिल है। तो ये ऊंचाई बस को और जोड़ना है जी, ऊंचाई बस को और गुणा करना है, ठीक। क्या बताया? आयतन माने क्या है? वास्तव में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई को ही आयतन कहते हैं। अब देखो ये लंबाई चौड़ाई के जगह में इसमें क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। लंबाई गुणित चौड़ाई के जगह में क्या है? आधार का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल। तो
तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लंबाई गुणित चौड़ाई की जगह में क्या है, आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई की जगह में क्या है, h है, ऊंचाई की जगह में h है। तो इस तरह क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन के आयतन का सूत्र क्या हुआ, आधार का क्षेत्रफल और गुणा करना है किसके साथ, ऊंचाई के साथ। किसका ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। बेलन का सूत्र बना रहे हैं, ठीक। तो इस तरह जब भी बेलन का आयतन निकालना है तो आधार क्या है, आधार का क्षेत्रफल जान लो। तो आधार तो वृत्ताकार है, तो आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसका ऊंचाई के साथ गुणा कर दो। तो इस तरह हो गया हमारा आधार का क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई दोनों शामिल है और ऊंचाई। तो इस तरह हम जानते हैं किसी का भी आयतन में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इस तरह लंबाई चौड़ाई की जगह में पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और ऊंचाई की जगह में h। तो इस तरह इसका सूत्र व्युत्पत्ति क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर h। जहां जान रहे हो r त्रिज्या है इस आधार का, h क्या है, बेलन की ऊंचाई है। तो इस तरह से इतने कुल महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं बेलन से संबंधित। क्या क्या जाना हमने, पहला क्रम से लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या सूत्र जाना है उसको, फिर आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। आधार क्या है, एक वृत्ताकार है यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अब उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र हमें क्या मिला, 2 पाई आर, ये लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, ऊंचाई बन जाता है, ठीक। उसी तरह बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरे पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ के अंतर्गत ये वक्र पृष्ठ जो गोलाकार है और 2 वृत्ताकार पृष्ठ मिलके बनता है। तो इसमें क्या मिला था, देखो 2 पाई आर को कॉमन लिए थे और दूसरा h प्लस आर, ये कोष्टक में हमको मिला था कॉमन लेने के बाद, ठीक। तो ये हो गया। अब आता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या मिला, आधार का क्षेत्रफल जान लो, ये हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई, तो पाई आर स्क्वायर, और जो ऊंचाई था वो क्या है, h है। तो इस तरह हो गया बेलन के आयतन का सूत्र। आधार का क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई का हमेशा गुणा किया जाता है, याद रखना। आयतन में किसी का भी जानना है, जैसे प्रिज्म वाला पार्ट भी आता है इस तरह, ठीक है। तो यहां भी इसमें आधार क्या है, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जान जाओ, उसके बाद ये प्रिज्म की ऊंचाई कितना है उसके साथ गुणा कर दो। तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र को लिखना है, अब उसके बाद h के साथ गुणा कर दो तो इसका आयतन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह इसके क्षेत्रफल में क्या शामिल रहता है, क्षेत्रफल मतलब याद रखो हमेशा लंबाई गुणित चौड़ाई, बस अलग अलग आकृति के आधार पर उसका नाम अलग अलग दे दिया जाता है, ठीक है। बस नाम, जैसे कि समकोण त्रिभुज। अब यही समकोण त्रिभुज देखो, तो इसमें अगर ऐसे है, अगर तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है ना। अब इसी को 2 भाग कर दें तो देखो समकोण त्रिभुज बन गया। जिसको चौड़ाई बोल रहे थे वो क्या बन गया, समकोण त्रिभुज का लंब बन गया, और ये जिसको लंबाई बोल रहे थे वो आधार बन गया। तो नाम बस अलग अलग हुआ, नाम समकोण त्रिभुज बना दिए तो चौड़ाई को हम लंब बोलने लगे और लंबाई को आधार बोलने लगे, ठीक। लेकिन लंबाई गुणित चौड़ाई को ही का ही अलग नाम है। अब इस तरह ये आधा हो गया, तो इस तरह क्या हो जाता है, 1/2 लंब गुणित आधार, ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो ये आगे और वीडियो में बताएंगे किस तरह ऐसे सूत्र बना है। तो इस तरह हो गया आज का हमारा यह बेलन वाला बेसिक वीडियो, और आगे की वीडियो में बेलन से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, और वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको
सरलतम तरीका से बताने का प्रयास करूँगा। अतः जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।